नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉपुलर न्यूज फ्रंट और मैं हूं ब्रह्मवीर धर्मा। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए है जन स्वराज के युवा जिला अध्यक्ष राजकुमार सैनी। राजकुमार सैनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। अभी लगातार जन स्वराज लोगों के बीच जा रही है, सभाएं कर रही है, लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। तो बिहार में एक बड़ा जन सैलाब उभरा था, जिसको लेकर के गांधी सेतु, जेपी सेतु पूरा जाम लग गया था। यानी बिहार बदलाव रैली की बात हम कर रहे हैं। उसमें प्रशांत जी के एक आह्वान पे इतने लोगों ने वहां जाने का काम किया। दुर्भाग्यवश वहां लोग पहुंच नहीं पाए, लेकिन जो दिखाना था प्रशांत जी को, उन्होंने दिखा दिया कि लोग बदलाव के मिजाज में, इसीलिए बदलाव रैली। देखिए, गांधी मैदान में लोग नहीं पहुंच पाया, इससे कोई निगेटिव मैसेज नहीं जा रहा। लोग घर से बाहर निकल दिए बिहार बदलाव रैली के लिए, तो रैली हमारा सफल हो गया। क्योंकि जितने संख्या में आप देख रहे थे, हाजीपुर से गांधी मैदान तक बहुत और चार जगह खचाखच भरी हुई, और प्रशासन का इतना नाकामिया थी, सरकार का इतना नाकामिया थी, तो लोग गर्मी में मर रहे थे और कोई व्यवस्था उनके द्वारा नहीं किया। और पहले से डीजीपी से लेकर के नीचे के पदाधिकारी तक सूचना दिया गया, सबसे आदेश दिया गया था। इसके बाद सरकार का जो रवैया रहा वह संतोषजनक नहीं रहा। यह लोकतंत्र की हत्या करने के समान। चलिए, तो बीती हुई बात है राजकुमार जी। अभी महनार अनुमंडल स्तरीय घोष यात्रा होने वाली है प्रधान जी, उसको लेकर के क्या कहेंगे लोगों से, और ये घोष यात्रा आखिर क्यों की जा रही है? देखिए, जन स्वराज नई पार्टियां, सब पार्टियां मिलकर यही करती हैं। तो जागरूकता फैलाने के लिए, अपने संवाद को जन जन तक पहुंचाने के लिए, लोगों को सुनाने के लिए, समझाने के लिए जन स्वराज घोष यात्रा करना पड़ा। क्योंकि जब तक हम समाज के बीच में जाएंगे नहीं, अपने बात रखेंगे नहीं, किस तरीका से हमको समाज का उत्थान करना हम रखेंगे नहीं, तो जनता कैसे जानेगी जो हम क्या बदलाव करना चाहते हैं, क्या क्या समस्याएं हमारे राज्य में। हम जाएंगे, वहां रखेंगे, जनता का इंटरेस्ट होगा, तभी तो जन स्वराज सत्ता में आएंगे। हम बिहार की व्यवस्था बदलना है, जन स्वराज का प्रथम लक्ष्य है बिहार का व्यवस्था बदलना, लेकिन बिना सत्ता में आए बिहार का व्यवस्था नहीं बदला जा सकता। इसलिए सत्ता में आने के लिए आपको जन जन तक अपने संवाद को पहुंचाना होगा, अपने रणनीति को समझाना पड़ेगा कि किस तरीका से अपने समाज का सेवा करना है, किस तरीके से हम युवाओं के बारे में सोच सकते हैं, महिलाओं के बारे में सोच सकते हैं, किसानों के बारे में सोच सकते हैं, बिहार के बदहाली के बारे में सोच सकते हैं। ऐसा मुद्दा पर जा करके ही बात रखना उचित होता है। क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से बात तो रखा जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ वर्ग है जो स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, वहाँ कैसे उसको लोगों के पास अपना संवाद पहुंच पाएगा। तो उसके लिए हम लोग जन स्वराज घोष यात्रा के और घोषणा के कार्यक्रम के माध्यम से अपने संवाद को जनता के बीच रखते हैं। इसी के लिए घोष यात्रा लोगों से क्या अपील करेंगे? इस घोष यात्रा लोगों से अपील करेंगे कि भारी से भारी संख्या में आकर के घोष यात्रा में भाग ले, घोषणा कार्यक्रम में भाग ले। क्योंकि जब तक आप आइएगा नहीं, यहाँ क्या योजना बनाई जा रही है, जो बताया जा रहा है, आप सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो अपने आप जीवन में उसको उतारेंगे कैसे? युवाओं के साथ जो धोखा हो रहा है, महिलाओं के साथ जो समस्या हो रही है, किसानों के साथ जो समस्या है, आप आइएगा, सुनिएगा, तब तो समझिएगा कि मेरे हित का कौन पार्टी काम करने जा रहा है। एक सवाल राजकुमार जी, बिहार में वैसे जितनी दल अभी पहले से पार्टियां हैं जो लोग लोगों को वोट लेने का काम कर रहे थे, उन लोगों का मानना है कि जन स्वराज एक ऐसी पार्टी बनी है जो वोट कटवा पार्टी है। जबकि जब एमएलसी का चुनाव, उपचुनाव हुआ था यहाँ, विद्युत स्नातक उपचुनाव, उसमें सारे दल वाले को पीछे छोड़कर, हालांकि यहाँ से निर्दलीय चुनाव जीते और कुछ प्रताप था उस पर। चलिए, वो जो भी मैं बता देना चाहता हूँ, जन स्वराज का जब प्रत्याशी उनके अगेंस्ट था, तो हम जन स्वराज को उनके प्रतिद्वंदी मान रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ जन स्वराज कम से कम यहाँ एक देखने को मिला है कि सारे जो दलगत चुनाव लड़ने वाले लोग सबसे आगे, दलगत में सबसे अव्वल रहे जन स्वराज। आप भी समझ सकते हैं और जनता भी समझ सकती है, जितनी पुरानी पार्टियां हैं
और जो ताज ठोक करके कहता था जो उपचुनाव में सीट मेरा रखा है तिरहुत है, उनको भी यह देखना चाहिए जितना दम खम लगाने के बाद भी जनसुराज सबसे अव्वल पोजीशन पर आए, 13,000 वोट लाई। इससे साबित होता है जो कहती है जो मजबूत पार्टियां है उससे डबल वोट ला करके साबित कर दिया है जनसुराज के सामने 17 वर्षों से जिनका कब्जा यहाँ पे। हाँ, तो उनको भी समझ में आ गया जनसुराज को टक्कर देना साधारण बात नहीं है। जनसुराज से जो खोल के टकराएगा अगर समझ में आ गया तो इसका अभी सपना अभी वोट कटवा जो कहा जा रहा है कि जनसुराज वोट कटवा पार्टी है, सिर्फ वोट काटने के लिए आ रही है। वोट कटवा को उपचुनाव से पहले कह रहा था लोग, उसको तो मैसेज मिल गया उपचुनाव के रिजल्ट से जो कह रहा था उसका अगर थोड़ा सा भी समझदारी होगा तो लोग समझ सकता है जो बड़ी पार्टियों को मुंह बंद करने के लिए उससे डबल जो वोट ला रही थी जिसको वोट कटवा कहा जा रहा है, तो वोट कटवा तो दूसरी पार्टी साबित हो गई। वोट कटवा किसको कहते हैं जो सत्ता में आने के लिए दूसरे को काट ले, और जिसका स्वयं वोट नहीं वो तो जनसुराज का वोट काट लिया, नहीं तो जनसुराज सत्ता में हो जनसुराज यहाँ से चुनाव जीतती। ऐसे दलगत बात करते हैं तो जनसुराज का ही आप वैशाली जिला के युवा अध्यक्ष है जनसुराज के, तो बिहार नहीं वैशाली जिला के खास करके वैशाली के युवाओं से क्या संदेश रहेगा? वैशाली के युवाओं से मैं संदेश देना चाहता हूँ कि अब तक तो भटकने का काम किए हैं, अब नहीं भटकना है, क्योंकि आपका दामन थामने के लिए जनसुराज आ चुका है बिहार। इसलिए हम आप लोग से आग्रह करते हैं जो इस बार जात पात के बंधन से मुक्त होकर अपने आप को आजाद परिंदा की तरह किसी का गुलामी नहीं होकर एक बार जनसुराज को वोट दे, क्योंकि युवा का भविष्य जनसुराज बिहार में बना सकता है। और अभी तक जो प्रयास है सोशल मीडिया के माध्यम से भी सुनते होंगे कि किस किस योजनाओं से युवा को रोजगार देने का काम जनसुराज करने जा, इसलिए चाहते हैं जो तन मन और थोड़ा सा धन भी लगे तो जनसुराज के प्रति अपने समर्पण भाव से आ जाए, यही हम जनता से अपील करना। चलिए, तो अभी आपने देखा हमारे साथ राजकुमार सैनी जी है जो कि जनसुराज के वैशाली जिला अध्यक्ष है। इनका साफ साफ कहना है कि युवाओं को तन मन धन से जनसुराज के साथ आ जाना चाहिए, क्योंकि युवाओं का कल्याण अगर कहीं हो सकता है वो सिर्फ जनसुराज में। आगे भी इस तरीके की खबर लेके हम आते रहेंगे, तब तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।